पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था ना, लेकिन बाकी सारी एक्टिविटीज यानी खेलना कूदना शरारतें करना इन सब में बहुत तेज दिमाग था उसका। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आज की वीडियो हम स्पेशली उन सब बच्चों के लिए बनाने वाले हैं जिनकी क्लास में कोई गिनती नहीं होती, यानी कि हाँ, ये वो सब बच्चे हैं जो एवरेज या एवरेज के नीचे होते हैं क्लास के अंदर। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में केवल और केवल उन्हीं बच्चों को इंपॉर्टेंस दी जाती है जो कि एवरेज से ऊपर होते हैं, क्योंकि पढ़ने में अच्छे होते हैं ना, उन्हीं बच्चों से तो हमारे स्कूल का नाम होता है। लेकिन चलिए, आज हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि स्कूल का नाम किससे होता है, स्कूल पैसे कैसे कमाता है और ये और वो। आज हम केवल उन बच्चों पर फोकस करने वाले हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं समझता स्कूल, यानी कि एवरेज और एवरेज के नीचे वाले बच्चे। एक बात तो पक्की है कि भगवान ने सबको इक्वल दिमाग दिया है। कोई उसका ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है, कोई उसका कम इस्तेमाल करता है, लेकिन समस्या हमारे सामने ये आती है कि हर बच्चा हर चीज में अपना दिमाग पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये हम सब जानते हैं। हमारे दिमाग में जो गतिविधियां होती रहती हैं, यानी कह लीजिए हमारे दिमाग में जो रिएक्शंस होती हैं, वो हर किसी के दिमाग में एक जैसी नहीं होती। किसी बच्चे का दिमाग किसी किसी एक्टिविटीज में बहुत तेज चलता है, किसी बच्चे का दिमाग किसी और एक्टिविटीज में बहुत तेज चलेगा। तो ऐसे बच्चे जो एवरेज होते हैं या फिर एवरेज से नीचे होते हैं, यानी बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है अगर उन बच्चों का दिमाग पढ़ाई में नहीं चल पा रहा तो वो बाकी और फील्ड्स में भी अपना दिमाग नहीं चला पाएंगे। इसी चीज को बताने के लिए मेरे पास आज आपके लिए दो एग्जांपल्स हैं। मेरे दोस्त और मेरे स्टूडेंट की कहानी सुनाऊंगा आपको मैं। आप खुद जज करिएगा कि अगर उनको भी कुछ ना समझ के दबा दिया होता, किसी ने इंपॉर्टेंस ना दी होती, तो क्या होता उनका। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं अपने दोस्त का। मेरा क्लासमेट था, वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था ना, लेकिन बाकी सारी एक्टिविटीज यानी खेलना कूदना शरारतें करना इन सब में बहुत तेज दिमाग था उसका। क्योंकि उसके पापा की एक शॉप थी, तो एज ए बिजनेसमैन थे वो, तो उसे कभी पढ़ाई की कोई चिंता नहीं हुई। जब पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था, उसके पापा ने उसको पढ़ाई के लिए कभी प्रेशराइज नहीं करा कि ये पढ़, साइंस ले, तू पास क्यों नहीं हो रहा, तू ये वो जैसा पढ़ना चाह रहा था उसके पापा ने उसे पढ़ाया। पढ़ाई उसकी जैसी भी रही हो, उसके माता पिता ने कोऑपरेट किया उसके साथ, और एज ए रिजल्ट आज हम सब, मैं और मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल है। अपनी फैक्ट्री है उसकी, जो शॉप थी उसको तो एनलार्ज कर ही दिया उसने, बिजनेस को बढ़ा तो दिया ही था। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो बच्चे बिलो एवरेज होते हैं उनका दिमाग केवल पढ़ाई में ही नहीं चलता, बाकी किसी ना किसी फील्ड में उनका दिमाग जरूर चलता है। माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि उस फील्ड को पहचाने। अगर वो उस फील्ड को पहचान लेते हैं तो उस बच्चे को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि हम सभी को अपना दिमाग किसी ना किसी फील्ड में तो लगाना ही है। तो अगर माता पिता हेल्प कर देंगे बच्चे के वो गुण पहचानने में कि किस तरीके से ये अपना व्यवसायिक जीवन यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव कर सकता है भविष्य में, तो बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है। अगर माता पिता वो काम नहीं करते तो देर सवेर बच्चा कर तो लेता ही है, लेकिन 30, 40, 45 की एज में करता है, थोड़ा लेट हो जाता है बच्चा तब तक बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अचीव नहीं करेगा, करेगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएगा भले ही वो। अच्छा, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल की बात करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं अपने एक स्टूडेंट का। जब 12th में था तो हमारे पास पढ़ता था, कम से कम होगी 5-6 साल पुरानी बात होगी। कुछ ऐसे हालात थे उसके, उसे समझ में सब आता था लेकिन उसका लिखने का मन नहीं करता था। जब मैं उसको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कराता था तो वो कहता था भैया ठीक है कि मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूंगा, लेकिन मैं लिखूं क्यों इसको। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर चीज को लिखने के ऊपर प्रेशर क्यों दिया जाता है। हालांकि मेरे पास उसकी इन बातों का जवाब नहीं था, क्योंकि मैं खुद उसी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हूं जहां पर हमारी हम कितने कैपेबल हैं, हमें कितनी जानकारी है, वो केवल और केवल जो एग्जाम होते हैं हमारे, जिसे हम सबमिटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, उसी से भापा जाता है बस। तो उसकी समस्या यही थी भैया मैं लिखूं क्यों। चलो जैसे तैसे करके उसने 12th पास कर ली, ठीक है जी। अब साइंस साइड का बच्चा है तो बीटेक करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं था 5-6 साल पहले कुछ, उसने बीटेक में एडमिशन ले लिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा फिर। जो समस्या उसकी यहाँ 12th में थी वो समस्या तो वहां भी होनी थी। बीटेक में जाके ही मैथमेटिक्स फर्स्ट आई और फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ने को मिले, उसकी वहां भी वही समस्या थी, भैया मुझे क्यों लिखना पड़ रहा है सब कुछ, मुझे समझ नहीं आता। कि पढ़ना अच्छी बात है लेकिन लिखने की क्या जरूरत है, हम तो कहीं पूछ ले हम बता देंगे उसको, लिखने की क्या जरूरत है। नहीं समझ आई उसे ये बात। एज ए रिजल्ट जैसे जैसे करके उसने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, सेकेंड ईयर
सेकंड ईयर में आके बीटेक छोड़ दी। घर वालों ने बहुत डांटा कि तूने पैसे खराब कर दिए, तू अपना भविष्य खराब कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। सेकंड ईयर में आके उसने अपनी बीटेक छोड़ दी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उसका दिमाग बस लिखने में नहीं चलता था, बाकी दिमाग उसका अच्छा था। वो एक अपनी खुद की फर्म चलाता है जिसमें वो लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। आप विश्वास करेंगे, भले ही 5-10 लोग हैं उसके अंडर, लेकिन हर किसी को 20-25 हजार रुपए सैलरी देता है वो। अब खुद कितने कमाता होगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे साथी, सारे शिक्षक, माता पिता इस बात को समझें कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं है हम सब उसको प्रेशर करें कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़। जितने बेसिक एजुकेशन है वो आप उसको दिला दीजिए। उसके बाद कोशिश करिए वो बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है उसे उस फील्ड में आगे निकालिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें बच्चे का फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत करना है। भविष्य में जब माता पिता नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होंगे, उस समय पर बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। शिक्षा का केवल एक एम नहीं होता कि बच्चे को एजुकेशनली मजबूत कर दिया जाए। शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चे को हर फील्ड में परफेक्ट करना, फिर चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, फिजिकली, सोशली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। ये सारी चीजें हमको बीएड में सिखाई जाती हैं कि शिक्षा का आधार है बच्चे का हर तरह का विकास। और आजकल हम केवल एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, चलो ठीक है जी, अच्छे वाले बच्चों पे ध्यान देंगे। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया अगर उसको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही, उसको साइंस समझ में नहीं आ रही, उसको हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही? शिक्षक का उद्देश्य होता है उसके अंदर उन चीजों को ढूंढना जो उसको समझ में आ रही है। भगवान ने हर किसी को एक उद्देश्य से भेजा है। अगर हम उस बच्चे की मदद कर दें उस उद्देश्य को ढूंढने में, तो हमारे लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? एक शिक्षक का तो काम ही है बच्चे को सही दिशा दिखाना। शिक्षक का उद्देश्य उसको भ्रमित करना नहीं होता। शिक्षक का उद्देश्य यह भी नहीं होता कि वो हर तरह के बच्चे को एक ही तराजू में तोले कि हाँ मैं मैथ पढ़ाता हूं तो बस मैं मैथ ही पढ़ाऊंगा, बेटा तू कुछ भी पूछ ले, तुझे समझ में आती है तो ही मैथ पढ़ाऊंगा, तुझे समझ में नहीं आती तो ही मैथ पढ़ाऊंगा, मारूंगा पीटूंगा लेकिन तुझे मैं मैथ पढ़ाऊंगा। अगर उस बच्चे को मैथ समझ में नहीं आती तो आप एटलीस्ट उसको इतना करा दीजिए ताकि वो बस पास हो जाए। और ढूंढने की कोशिश करिए कि वो किस उद्देश्य से धरती पर आया है, यानी भगवान ने उसको किस उद्देश्य से भेजा है। कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होंगी जो उसके अंदर होंगी, हम सब मिलके उनको ढूंढने में मदद कर सकते हैं। ऐसे बच्चे भविष्य में बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। आप सबने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। 1930 में जन्म हुआ था उनका, आज की डेट में वो 92 ईयर्स के हो गए हैं और अब तक के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं वॉरेन बफेट। उन्होंने लगभग 14 ईयर्स की एज में, यानी कि 14 साल की एज से पैसे कमाना शुरू कर दिया था। आप विश्वास कर सकते हैं इस बात को? 14 ईयर्स की एज से वो कमा रहे हैं। और अब उनसे कोई पूछे कि सर आप अगर अपनी पूरी लाइफ का निचोड़ कहें और कोई दुख आपको रहा हो तो क्या कहेंगे? वो कहते हैं मुझे एक ही दुख है, क्या मैंने 14 ईयर्स से पहले कमाना क्यों नहीं शुरू करा। हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर लगभग बच्चा 17 ईयर्स की एज तक 12th करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है 21 साल की एज तक, फिर मास्टर्स करता है लगभग 23 साल की एज तक, और 23 साल की एज तक वो पढ़ता रहता है और उसके बाद उसे कहते हैं कि जा नौकरी कर। नौकरी के बारे में सिखाया नहीं जाता हमको कहीं भी, ना तो स्कूल लाइफ में कहीं पर भी हमको वोकेशनल वैल्यू सिखाई जाती है, यानी कि पैसा कैसे कमाया जाता है ये नहीं सिखाया जाता, ना ही कॉलेज लाइफ में ये चीज सिखाई जाती है। क्या हम सब मिलके आने वाली जो पीढ़ी है उन सबको प्रैक्टिकल लाइफ पे, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे होना है, इस सब पे जोर नहीं दे सकते? हम बिल्कुल दे सकते हैं। जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब बच्चे, आज की डेट में ऑनलाइन चल रहा है, माता पिता ने सब बच्चों को फोन दिए हुए हैं, इंटरनेट हर किसी के पास है। मैं मानता हूं कि डेटा ऑनलाइन क्लासेस में खत्म हो जाता है, लेकिन आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस दिन डेटा बच जाए, यानी कि जिस दिन आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं होती या फिर किसी तरीके से भी आपका डेटा बचता है, आप उस डेटा को यूटिलाइज करिए। आपको वो सीजन देखने की इतनी जरूरत नहीं है जो नए लॉन्च हो रहे हैं। वो विचर आया है और वो एवेंजर की नई सीरीज आ गई और ये हो गया और वो हो गया।
आप सब इनको केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ले सकते हैं। ठीक है जी, एक हफ्ते में एक बार कोई या दो बार एपिसोड देख लिया, लेकिन अपने आप को पहचानिए। अगर इस वक्त जो बच्चा 9, 10, 11, 12 का है, अगर वो बच्चा इस वक्त अपने आप को पहचान लेगा, तो ये पक्का है कि फाइनेंशियली बहुत जल्द अपने आप को वो स्ट्रांग कर लेगा। यही वो एज है जिसमें आप सब अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। आपको भगवान ने भेजा किस लिए है, उनको पहचानने का सही वक्त यही है। हमारे टाइम पे तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था, करियर काउंसलिंग इतना आसान नहीं थी। आज की डेट में आप सबके पास इंटरनेट है, आप सबके पास फोन है, आप सबके पास हम जैसे शिक्षक भी हैं। आप सब हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और कोशिश करिए उन चीजों को पहचानने के लिए जिनके लिए आपको भगवान ने भेजा है। भगवान ने हमको दिमाग दिया है, तो हम उस दिमाग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि हमको किस चीज को कितना समय देना है, ये हम निर्धारित कर सकते हैं। मेरी आप सब बच्चों से, मेरे स्टूडेंट से, दूसरे बच्चों से सबसे यही विनती है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आप को पहचानिए, जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की सोचें। केवल पढ़ाई ही हमारा एक अल्टीमेट एम नहीं होना चाहिए, पढ़ाई भी हमारा एम होना चाहिए, लेकिन हमको भविष्य में कैसे अपना घर परिवार चलाना है, इसके बारे में भी हमको अभी सोचना चाहिए। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको यूटिलाइज करिए, जितने बड़े लोग हैं उन सब से कंसल्ट करिए। इस वीडियो से अगर किसी को कोई हानि पहुंचे या फिर किसी को मेरी कोई बात कड़वी लगी हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन हो सके तो अपने आप को पहचानिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, तो केवल शिक्षा को पढ़ाई 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 तक सीमित ना रखें। बच्चों का हर तरह का विकास करना हम सब शिक्षकों का उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, आज के लिए काफी है, मैं फिर मिलूंगा आपसे। नमस्कार।